महाराष्ट्र लोकांचे मत, लोकांचा विश्वास, आमची बातमी। पालिका के 2026 के इलेक्शन लगे हैं। इससे पहले भी आप महानगर पालिका में आपने बहुत सारे काम करे, नगर सेवक रहे हुए। अभी क्या मुद्दे को लेके जनता के सामने आपके जो प्रभाग 7 में कितना है आपने प्रभाग नंबर 5 में उतरे आप, तो क्या विकास के मुद्दे के ऊपर लेकर आप ये जो पिछले 2015 से हम एमआईएम पक्ष में थे, तो हमने 5 साल तक पूरा बॉडी थी, पूरा काम करे। जो मुद्दों के ऊपर हमारे लोगों ने चुनकर दिए थे वो पूरे हमने कंप्लीट किए। और 5 साल के बाद उसके बाद अब 6 साल कंप्लीट होते आए, 6 साल कंप्लीट हो गए उसको। तो वो 6 साल के अंदर भी हमने ऐसा पब्लिक को महसूस नहीं होती है कि हम नगर सेवक नहीं है, बॉडी डिजॉल्व हो गई। बजट भी लाए, पब्लिक के काम करके दिए, जो हमारे को मुद्दों के ऊपर पब्लिक ने चुनकर दी थी उससे ज़्यादा, अपेक्षा से ज़्यादा काम करके दिए। और आपने मेरे काम देखेंगे लॉकडाउन के अंदर माइग्रेंट्स लेबर जो का हुआ था लॉकडाउन के अंदर, उसके बाद राशन किट हो गए, लोगों की मूल सुविधा हो गई। लोगों को रमज़ान के लिए हमने किट्स दिए, राशन किट दिए, फ्रूट के दिए, वेजिटेबल्स दिए। तो लोगों के हर मसले मसाइल में हम रहे, हमेशा रहे और आगे भी रहेंगे। और अभी सबसे बड़ा मुद्दा हम आरिफ कॉलोनी में घूम रहे, वहाँ ग्रीन जोन का है, लाइन का, रेड लाइन आई बोलकर। तो उसके ऊपर उसकी पूरी डिटेल में वहाँ के कमेटी के लोग उसका पूरा पाठ पुरावा कर रहे हैं, उसकी सारी डिटेल्स हमने लिए। और हमारी सरकार अपोजिशन में सेंटर के अंदर, तो हम कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो मुद्दे को कैसा जाना, कैसे डायरेक्शन से लीगल जाना और उसको पूरा करेंगे। हमने वहाँ पर ऐसा वादा किया। उसको थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसीजर, वही काम करेंगे। और कुछ कुछ मसले पानी के थे, जहाँ हम पूरे प्रभाग के अंदर घूम रहे, और सारे ग्रीन येलो जो डेवलपमेंट प्लान में आया, ये सारे मुद्दे रखे। तो ये सारे मुद्दों को हम फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर पहले करेंगे। ऐसा कौन सा काम रहेगा जो आप महानगर पालिका में आप आने वाले दिनों में आप चुन कर आते सबसे पहला काम करेंगे? लोगों के जो सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे आरिफ कॉलोनी का, हिलाल कॉलोनी का, खाम नदी का जो रिटेनिंग वॉल का है, उसको लेके हमेशा कुछ ना कुछ विवाद होते रहता है। कभी कारपोरेशन के लोग आते हैं, कभी मार्किंग करते हैं, कभी उसका डायरेक्शन चेंज होता। तो उसके ऊपर एक वक्त उसको समझ के उसका वन टाइम जो है पूरा क्लियर करके लोगों को उसका काम करके। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की ये भी मैदान में प्रभाग या 5 में एमआईएम भी जो तो मैदान में आपके साथ में, तो क्या लगता है आपके किसके साथ लड़त है आप? मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि जनता ने जो मेरा साथ दी और अभी जो जनता मेरे साथ में है, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, मेरी माँ और बहन, तो सारे मिलकर जो है मेरे को दुआई भी दे रहे हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे को कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, हम आपका काम कर रहे हैं, मैं जिनको पहचानता भी नहीं। और मेरे को नहीं लगा मैं कोई अलग पक्ष कि उसमें है। मेरे को बोल रहे तुम कोई पक्ष से लड़ो, हम तुम्हारे साथ में। 8 दिन पहले हमारी वर्किंग स्टाइल वही है जो पहले थी, आज भी वही है। रफत यार खान 8-10 दिन पहले एमआईएम में थे, अचानक आपका टिकट जो तो काटा गया। देखो, पब्लिक डिमांड थी आपने इलेक्शन लड़ना, बोल के मत लड़ो, तो मैं नहीं लड़ता था। और आज आप एक सर्वे निकालो और उसके अंदर देखिए, आपको सब जगह घूमते हैं शहर के हर अलग कोने कोने में, तो आप एक सर्वे भी कीजिए कि हम कहाँ पर हैं और लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। नौजवानों में नशे की लत बहुत बढ़ती जा रही है, क्राइम भी बढ़ता जा रहा है उस वजह से। उसके लिए आपके पास क्या प्लान है? देखो, अभी औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जिस तरीके से अभी 2-4 महीने में जो भी कार्रवाई करी, तो इसी तरीके से उन्होंने करते रहना। तो हमने इस ताल्लुक से उनका इस्तेमाल भी करा, एरिया पुलिस स्टेशन से भी जाके मिले, और हमारे पास हमारे एक एरिया कमेटी, महिला कमेटी जिसको बोलते हैं, ऐसे मामले जहाँ पर भी आ रहे हैं तो हमको इन्फॉर्म कर रहे हैं, और महिला कमेटी जाके एरिया पुलिस स्टेशन पर कर रहे हैं। तो इससे बहुत अच्छा काम हो रहा, लोगों में सुधार आ रहा।
बहुत सारे लोगों के ऐसे घरों के प्रॉब्लम है। आप जिस प्रभाग में वहाँ पर लोगों के घर जो तो गुंटेवारी नहीं हो रहे, उसके लिए आपके तरफ से क्या किया गया? हम गुंटेवारी के लिए हमारे पास से उनको फाइलिंग के लिए कारपोरेशन के अंदर जो लेट काम होता और कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए उनको जैसा मिलते नहीं है, तो उनको जो भी मदद लगी है पूरी करेंगे। अभी हाल ही में महावितरण की तरफ से स्मार्ट मीटर का मुहिम चलाई जा रही है, जिसको जनता का विरोध है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? हम खुल के उसका विरोध करेंगे और हमारे बस्तियों में से और हमारे एरियो में उनको लगाने देंगे। आखिरी सवाल ये है, रैलियाँ और डोर टू डोर आप जा रहे हैं, जनता का कैसा प्रतिशत मिल रहा है? बहुत मैं सोच के बाहर है, लोग जो मेरा साथ दे रहे हैं सोच के बाहर है। हर कोई मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, और आप बेफिक्र रहो, आप सुनकर आगे बढ़ रहे हैं। पहला अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक रखे, और सबसे बड़ी नौजवानों की तादाद बहुत बड़ी है हमारे पीछे जो हमको सपोर्ट करते। आपको दुख तो होगा जो पार्टी से आपको नहीं, मेरे को दुख इस बात का नहीं है। दुख इस बात का है कि जिस तरीके से हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, और जिस तरीके से एक एक लिस्ट में एक एक प्रभाग के 2-2, 3-3 नाम डाल रहे बार बार, तो मेरे को उस टिकट का नहीं देने का इतना दुख नहीं है। पूरा शहर देख रहा था, उसकी फैमिली देख रही थी जिसको टिकट मिलना है, उसके कार्यकर्ता देख रहे थे, अरे बॉस नाम नहीं आया, नगर सेवक साहब आपका ये नहीं आया, भाई ये नहीं आया। लोग इतना सीरियस थे मैटर में, आपने देखे होंगे उसका रिएक्शन भी देखेंगे लोगों किस तरीके से था। हमारा बोलना यह था, हमारे को अंडरस्टैंडिंग में लेके हमारी पार्टी में कौन कौन थे जो कार्यकर्ता थे, पुराने कार्यकर्ता जिसने अपने 4, 12, 14 साल डाले, हर चीज़ छोड़कर तुम्हारी पार्टी के पीछे डाले, तो उनका भी हक बनता था। हमारे पास एक भाई इम्तियाज बोल करते, उन्होंने उसका पूरा टाइम डाला। वो जब उसको टिकट कटा, उसका सुबह तो मेरे गले पड़ गया रोए, तो मैंने उन्हें बोला भाई मैं तू इलेक्शन लड़, मैंने बोला तुम कॉन्टेस्ट करो भाई, नहीं बोले आप लड़ो। उसकी परमिशन के बाद मैं लड़ा। मैंने बोला अभी भी तू चांस ले, और पार्टी के जिस दिन हम फॉर्म भर रहे थे उस दिन मैंने 1:30 बजे बोला मेरे को मत दो टिकट, मेरा विषय खत्म करो, ये कैंडिडेट टिकट दे, ओपन कैटेगरी में मगर था। क्या वजह थी नाराजगी की? अचानक ये हादसा आपके साथ पेश आया। ये तो दूसरे उम्मीदवारों के साथ ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने पार्टी के विरोध में काम करे, और आप तो कहीं नजर आए नहीं। हमने हमेशा जो है हमारे जेब से पैसा खर्चा करके पार्टी का बैनर लगाए। लॉकडाउन देखो, माइग्रेंट्स लेबर देखो, हमारा हर साल में हम गरीब लोगों को राशन किट्स देते। हमने पार्टी के, आपने देखे होंगे मेरे सोशल मीडिया पे, हमने हमेशा पार्टी के नाम पे करे, पार्टी को बढ़ाने का काम करें। पार्टी का 5 साल में कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद 6 साल तक आज तक लोगों को ये महसूस नहीं हमारी बॉडी डिजॉल्व हुई। हम लोगों के बीच में है, उनकी फैमिली मैटर्स में है, उनके बहुत सारे मामले में है, उनकी शादी ब्याह के अंदर है, मतलब हर जगह हम इन्वॉल्व है। पब्लिक हमारे टच में है। और मेरा वार्ड तो छोड़ो, आज शहर से जो मोहब्बत मिल रही, जो प्रभाग नंबर 5 बना, हर एरिया के अंदर में कुछ चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, एक अच्छा इंसान समझ के मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आपके प्रचार के लिए स्टार प्रचारक कौन आने वाले प्रभाग 5 के? अभी आज मीटिंग है, आज बताने वाले हैं कौन आने वाले हैं बोल के। बाकी तो अब हमारे लेवल पे आगे पदाधिकारी कांग्रेस के हमारे साथ में जो अभी हम जुड़े, तो अभी आज भी फोन आया था, शाम में मीटिंग है हमारे। अभी आज प्रोग्राम बनेंगे पार्टी के कौन कौन आने वाले स्टार प्रचारक। आपके प्रभाग में आपके साथ में कौन कौन खड़े हैं? मेरे अपोनेंट तो हमारे एमआई पार्टी के समीर साजिद बिल्डर है, मैं ओबीसी कैटेगरी में हूँ। आपके साथ में अच्छा, मेरे साथ में जो है संजय जगताप जी है, बशीर भाई है, अबुल आला हाशमी साहब है, और मैं खुद एक रफत यार खान। जनता से क्या अपील करेंगे आखिरी में? जनता से ये अपील करूँगा, हमारे भारी अक्षर से वोट कीजिए, मदद कीजिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम जो है आपके साथ में रहेंगे। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं आपको, ये एमआई पार्टी ने जितने कैंडिडेट दी साहब, ये एक भी प्रभाग का नहीं है। पूरे प्रभाग में 50,103 वोट है। हमारा सवाल ये है कि आपने प्रभाग नंबर 5 से ऐसी क्या बात आ गई थी बाहर के उम्मीदवारों को? 50,103 में से कोई लोग नहीं थे जिसमें से आप टिकट नहीं देते? हमारा छोड़ दो, इनको टिकट क्यों नहीं दी? और आप आकर बोलते हम माफ़ी मांग लेंगे, पेट में मुंडी डाल देंगे। आपके फैसले आपने गलत लिए और आप ही बोल रहे। क्या वजह थी? कुछ लेन देन हो? ऐसा तो चल रहा है, हमने सुने बहुत सारी चीज़ें सामने भी आए जो हुए, तो हमसे ज़्यादा आपको मालूम क्या क्या बात चली। एक नारा बहुत ज़्यादा जोरों से चल रहा है, 15 लाख 14 लाख का, तो ये जो जनता, हाँ, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ये शहर के अंदर सारे चीज़ें हुए, और ये पूरे महाराष्ट्र में स्लोगन चल रहा है। ये नया स्लोगन आया, तो ये हर कोई वो स्लोगन ले रहा और इससे अपना उसका विरोध कर। ये आरोप जो जनता लगा रही इम्तियाज जलील पे, आपको क्या लगता है सही है? आप मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, आप देखिए
आम जनता के जबान पे तो सारे मामले आप यही बोले, तेरा मेरा रिश्ता क्या 14-15, हाँ। तो ये सारी चीज़ें चली। आज इम्तियाज जलील की गाड़ी पे हल्ला हुआ, कुछ कार्यकर्ता एमआईएम के जख्मी हुए। अभी ऐसे सीधा शहर में चलते रहिए, इलेक्शन का माहौल है, जिसकी नाराजगी है, जिसके कार्यकर्ता ये चीज़ तो करेंगे वो। आपके पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की जो पदाधिकारी कलीम कुरैशी वो भी इलेक्शन में, उनके भाई इलेक्शन में वही वार्ड के अंदर जब रैली जा रही थी कांग्रेस और एमआईएम की, जब भी हादसा हुआ, आपको क्या लगता है कांग्रेस ने हल्ला किया होगा? नहीं, वहाँ कैसा रहता, हर कोई कार्यकर्ता अपनी पार्टी का एक जोश में रहता और वो सारी चीज़ें माहौल खुद बन जाता और ये सारी चीज़ें होती उसके अंदर। शुक्रिया। आप मेरे सवाल जो करेंगे आगे आप लोगों के लिए क्या करने वाले, मेरी काफ़ी दिनों से कोशिश चालू है। हमारे पास जो इमाम साहब और मौसम रहते हैं, तो मैं वहाँ कोर्ट के अंदर मैंने अप्लाई करा, उसको 2-2.5 साल हो रहे। उसके प्रोसेस में उनको 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन दो बोलकर कि हमारे पास जो मौलाना रहते हैं वो दूर दूर से ग्रामीण भाग के हैं और उनके पास रहने के लिए घर नहीं, तो उसके अंदर 600 स्क्वायर फीट के उनको प्लॉट निकाल कर दे के उसको डेवलप करना मेरी ख्वाहिश है और एक कोशिश है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो कोशिश में कामयाब करें। इससे पहले भी वक्फ बोर्ड के अंदर ये आंदोलन हुआ मुअज्जिनों को और इमाम को जगह देने के ताल्लुक से, मगर वक्फ बोर्ड ने कुछ करी नहीं अभी तक। ये लड़ाई बहुत सारे लोगों ने लड़ी। तो ये प्रपोजल जो है वजाद मिर्जा जब इसके चेयरमैन थे, अच्छा चेयरमैन बोलिए चेयरमैन जी, तो उनको चेयरमैन साहब के सामने प्रस्ताव रखे, लेकिन अभी सरकारें सब बदल के सारा देख रहे हैं आप कौन सी पार्टी किधर कौन किसके साथ चलेंगे, इसलिए पेंडिंग हो गया। लेकिन मेरी पूरी कोशिश, सरकार कोई भी रहो, हम उसको पूरी कोशिश करके इनके लिए हम काम करें। अब यही मामले से जुड़ा हुआ दूसरा एक मामला है कि लोग जो तो बहुत सारे अभी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए बहुत परेशान हैं। जिन लोगों के लिए जो तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और बहुत सारी कटारियाँ आ रही, तो इसके लिए आप कुछ करेंगे कैसा लोगों के लिए? हाँ, हमारे पास आइए, आपको जो भी लीगल मदद चाहिए, ज़रूरत चाहिए, हम इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। हमारे पास हम उसकी टीम रखने वाले हैं। और मैं एक चीज़ बोलना भूल गया आपको, मैं कारपोरेशन के एकदम अपोजिट मैंने एक ऑफिस देखा हूँ और पूरा प्रभाग का सेंटर है। आप मेरे पास जितने गरीब तबके के लोग हैं, बस्ती के लोग हैं, सलम एरिया के लोग हैं या अच्छी सोसाइटी के, मेरे पास कार में बाइक पे आएंगे तो 2 से 5 मिनट लगेंगे और पैदल आए तो 10 से 15 मिनट। हम प्रभाग में, और ख़ास बात यह है कि मैं मिल कॉर्नर से है, एक भड़कल गेट से है, टाउन हॉल से है, आरिफ कॉलोनी से, पूरे रास्ते से आप घूमेंगे प्रभाग के अंदर तो आपको कोई ना कोई उसका ऑफिस पे आपको अवेलेबल मिलेगा। तो ये पूरे शहर के लिए रहेगा क्या, प्रभाग के लोग? हमारे चाहने शहर के लिए भी रहेगा और प्रभाग के लिए भी रहेगा। हमारा जो रहेगा, हमारा ऑफिस तो खुला है, संपर्क कार्यालय रहेगा, जिसको भी आना संपर्क करना उसका काम करेंगे। 15 तारीख को, और एक बात कहना चाहता हूँ, 15 तारीख को हमारे सारे कैंडिडेट की बटन नंबर 2 लेडीज़ का एक है और मेरा भी एक 3 नंबर है, हाशमी साहब का भी 3 नंबर है और बाकी तो कैटेगरीज आप देख रहे किसकी कौन सी कैटेगरी में है। तो ये सारे मैं शहर के लोगों का आह्वान करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे को भारी अक्षर से चुना के लाइए और आपको कामयाब बनाइए। खुदा हाफिज़।